हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 10th के एग्जाम्स तो कब के ओवर हो चुके हैं, साथ ही साथ क्लास 12th के पीसीएम वाले बच्चों के भी एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और कल ही क्लास 12th पीसीबी वाले बच्चों के यानी कि बायोलॉजी का एग्जाम ओवर होके उनके भी सारे के सारे एग्जाम जो वो खत्म हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों के जो मन में एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, डाउट, बहुत सब कुछ चल रहा है कि रिजल्ट जब वो कब तक आएगा और रिजल्ट हमारा जो वो कैसा आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बात करेंगे और जितने भी बच्चों के एग्जाम्स बचे हैं, अगर कोई दूसरा बच्चा देख रहा है आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके एग्जाम बचे हुए एग्जाम्स भी जो वो अच्छे जाएंगे और इवन आपका रिजल्ट भी जो वो अच्छा आएगा। अभी बात कर लेते हैं वन बाय वन की क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। वहीं बात करेंगे दूसरी साइड की क्लास 12th का भी जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। दोनों ही क्लासेस की एक्सपेक्टेड डेट जो वो क्या रह सकती है हमारे पास 2025 के अंदर। बच्चों, यहाँ पे मैंने लास्ट 9 ईयर का डाटा जो मेंशन करके रखा है, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब कब हमारे पास जो वो रिजल्ट आए थे और 2025 के अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रह सकती है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास 10th को लेकर। ये क्लास 10th का डाटा है। तो 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर 21 मई को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। वहीं 17 की बात करें तो 28 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 2018 की बात करें तो 26 मई यानी कि 26 मई को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। वहीं 19 की बात करें तो 2 मई को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि इन डेट्स के अंदर आपकी जो डेट्स है वो नीचे चली आती आ रही है। जैसे 21 मई, फिर 28 मई, 26 मई, फिर देखो सडनली कितना डाउन हो गया कि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ गया। वैसे मई के लास्ट वीक या थर्ड वीक में आपका रिजल्ट जो वो देखने को मिलता था, लेकिन 2019 के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल गया। वही बात करें यहाँ पे कोविड ईयर से, ये वाले 2020, 21, 22 हमारे पास ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट देखते हो जुलाई में थोड़ा डिले हो गया था, 30 जुलाई 22 जुलाई जो टर्म 2 का रिजल्ट आया था। अगर हम इनको निगलेक्ट भी कर दें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम 3 सालों को ड्रॉप कर दे तो बाकी 2000 पिछले साल का से देखो कि 2023 के अंदर पहले देखते हैं कि 12 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 2024 के अंदर आपका जो 13 मई को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, ऑलमोस्ट सिर्फ एक दिन का जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिला था। वहीं क्लास 12th की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो क्लास 12th के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला था, तो क्लास 12th का देखते हैं। तो क्लास 12th जैसे 2016 के अंदर इनका 21 मई को आया था, इनका 16 मई को, यानी क्लास 12th का पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। वही 17 की बात करें तो इनका 28 मई को आया था, तो इनका आया था 29 मई को, यानी कि एक दिन बाद ही जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 18 की बात करें तो 26 मई को रिजल्ट आया था, इनका भी 26 मई को, यानी कि सेम डे के अंदर ही जो है वो रिजल्ट आ गया था। 19 को भी सेम डे हमारे पास यहाँ पे आया था और 20 के अंदर भी सेम डे आया था। उसके बाद 21 में भी सेम डे, उसके बाद 22 को भी सेम डे, उसके बाद 13, 14 को भी सेम डे। यानी कि अब देखते चलिए जाए 2019 के बाद जो रिजल्ट है 10th और 12th का, दोनों का ही जो है वो सेम डे डिक्लेयर किया जा रहा है। 2019 के बाद यहाँ से 2019 के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो सेम डे ही जो वो डिक्लेयर किया जा रहा है। और अब रही बात 2025 के अंदर हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड डेट देखने को मिल सकती है। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इसके बाद अब भी आपका जो रिजल्ट है वो डिले नहीं होगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमें 12 और 13 मई के आसपास ही, यानी कि 10 से 15 मई के बीच में ही हमें जो वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोनों क्लासेस का। मे बी चांसेस यही है कि दोनों क्लासेस का सेम डे ही आए। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि पहले क्लास 12th का सुबह 10 बजे आ गया था और क्लास 10th का 1:30 के अराउंड आया था। तो ऐसा एक दिन में ही जो है बीच में 2-3 घंटे का गैप हुआ था, तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। तो 10 से 15 मई के बीच में हमारे पास चांसेस है कि क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि जैसे 12, 13, 14 भी हो सकती है, क्या पता 12, 13 को ही आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, आ जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि ऑलवेज पिछले, चाहे आप जितने मर्जी अपने सीनियर से पूछ लो कि जितने बच्चे नर्वसनेस होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, अच्छा आता है। बेशक आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उनके जो मार्क्स हैं वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आए हैं या फिर नहीं आए। हर बार ये ऐसा होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है। क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता उनकी उनके बच्चों का और उनका खुद का जो रिजल्ट है वो क्या हो, खराब हो। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, पैनिक नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो। तो आई होप आपको अच्छे समझ लग गया होगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे। इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।